आज सुदामा जी 6 महीना में पहुंचे और सच कहा गया है। सुदामा जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं। जन्म बीत गयो कि जन्म बीत गयो, हे प्रेम पयोद समझते हो यह पपीहा प्यासा है कि करुणानिधि यही समझ लेना कि द्विज दर्शन करने आया है। ये मत समझ लेना कि मैं मांगने आया हूँ, ये समझना ये ब्राह्मण दर्शन करने आया है। उस एक घड़ी के छल पल ने अब तक मुझको तरसाया है। ठीक पास सिंधु यहाँ नीचे छली आज क्षमा मांगने आया है। शायद मैं बता देता कि ये श्रापित चना है, शायद मैं अपना कष्ट बता सकता, लेकिन प्रभु मैंने जो किया अच्छा किया। 3 दिन चल भी प्रक दुखन लागे पाई, देखे वृक्ष की छाव को सोई गयो पाव पसारी। कि देखो देखो ये गरीबी का हाल। सुदामा जी हंस रहे हैं भैया, सुदामा जी रो रहे थे। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पर विश्वास लेके आ। जोरदार तालियां बजाइए सुदामा जी के लिए। बहुत अच्छी बात है, इतना हिम्मत आनी चाहिए इंसान में कि इतने लोगों में खड़े हो जाना चाहिए। क्यों? आप भगवान से केवल कहना है, जैसे हम कहते हैं भगवान से आप भी कहिए। मेरे बचपन का यार है मेरा शान, यही सोच कर मैं आस लेकर आया हूँ। अपनी जगह से नृत्य करेंगे, यहाँ भीड़ हो जाती है। अरे द्वारपालो, द्वारपाल कहाँ गए? कन्हैया से न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा हो। बता दो कन्हैया से। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को। अपनी अपनी जगह पे वही है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से। कहाँ है कृष्ण भगवान, कहाँ है रुक्मणी माता? गले से लगा सुदामा जी को। गया है मेहमान कैसा अजीब गया।
आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो। सुदामा जी को आज भगवान कन्हैया बिठाते हैं, कम से कम भजन तो सुनो। आज सुदामा जी को भगवान कन्हैया ने कुर्सी पे बिठा, सुदामा जी कुर्सी पर विराजमान है, ठीक है, बराबर से अब बराबर से अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो। बराबर से अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का क्षमा तेरे करीब आ गया है, खुशी का क्षमा तेरे करीब। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया। बोली व्यास भगवान की जय हो, पति महादेव की जय हो, सुदामा महाराज की जय हो। आज क्या हुआ, जब सुदामा जी घबरा रहे ना, तो भगवान ने कहा घबराओ मत सुदामा जी, आज खुशी का समा आपके पास में आया है। आज सुदामा जी के चरणों को धुलाया, और जब सुदामा जी के चरणों को खूब धुलाया, अपने आंसुओं से धुल दिया, इतने आंसू, इतना भगवान श्री कृष्ण रोए, इतना रोए भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के लिए, आज खूब रोए। सुदामा जी से कहा आशीर्वाद दे दो सुदामा जी। और जब सुदामा जी से कहा कि भगवान कन्हैया ने कहा सुदामा जी से 5 मुट्ठी जो चावल लेके आए उनको अपना करने दीजिए। जब 5 मुट्ठी चावल लेके आए, भगवान श्री कृष्ण खोल करके एक मुट्ठी को खा लिया, दूसरी मुट्ठी को खोला, आज तुरंत कहा सुनो। रुक्मणी मैया ने हाथ को पकड़ा, कहा स्वामी आप ज्यादा खाएंगे तो पेट दुखेगा। उन्होंने मना नहीं किया कि अपना सब कुछ दो मत, उन्होंने इसलिए नहीं कहा, उस माता ने इसलिए कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि पेट दुखने लग जाए। आज मेरे भैया सुदामा जी को अपने वस्त्र दिए, सुदामा जी अपने बढ़िया सुंदर सुंदर वस्त्रों को धारण करते हैं, सारे लोगों को आशीर्वाद दिया। भगवान कन्हैया ने सुदामा जी से खूब आशीर्वाद लिया। जब भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने श्री सुदामा जी से खूब आशीर्वाद लिया, सुदामा जी ने कहा प्रभु आप कितना विवाह किए, एक भी विवाह में नहीं बुलाए हमें। भगवान ने कहा अरे क्या बताएं सुदामा जी, जितने हमारे विवाह हुए सब इमरजेंसी में हुए, कौनो तय तोड़ होके विवाह ही नहीं हुआ, इधर जाओ उधर दुल्हन ले आओ, वहां जाओ वहां से दुल्हन ले आओ, बस इसी प्रकार विवाह हुए। अब महाराज इस तरह अभी एक मंत्र ऐसा है जो भागवत जी समाप्त होती हैं, वो मंत्र बोला जाता है। कथा आप लोगों ने यदि 7 दिन की नहीं सुनी है और वो मंत्र आप बोलेंगे तो पूर्ण कथा सुनने का, भागवत जी सुनने का फल मिलेगा। ये सब अपना अपना मंत्र छोड़कर जा रही है, जा रही हो कोई बात नहीं, लेकिन शोर मत करो, आराम से जाओ और कैमरा से दूर रहिए। आप लोग इनको देखो, पधारी लाल को देखो कैसे दर्शन पाए रही है, देखो ये है, देखो बोले व्यास भगवान की जय। आज भगवान श्री कृष्ण कन्हैया सुदामा जी से कहते क्या बताएं, सुदामा जी आपने भी विवाह किया तो मुझे नहीं बुलाया, आप ही बुलाते।
सुदामा जी कहने लगे प्रभु अरे हम तो इतना परेशान थे, क्या बुलाते, आपके भजन ही में समय गुजर जाता था। एक लोग कैमरा के सामने खड़े हो जाओ। प्रभु आज सुदामा जी 6 महीना जाते लगा और रुके हैं नहीं, एक ही दिन एक ही रात रुके, 24 घंटा। सुबह फिर सुदामा जी चल दिए। जब सुदामा जी महाराज सुबह फिर चल देते हैं, नहीं बवाल के चक्कर में कथा खराब हो जाती है। जब इनको लेके जाओ भैया, अब ले जाओ, हो गया। बोले व्यास भगवान की जय। तो महाराज सुदामा जी जब चल दिए ना, भगवान कन्हैया के वस्त्र पहने थे। जब सुदामा चल दिए भगवान कन्हैया के, यज्ञशाला में ले जाओ, यज्ञशाला में ले जाओ। आप लोगों को जो चढ़ाना है तो आप लोग ऐसे चढ़ा दिया करिए। प्रभु से कहिए, विनती मांगे, भीड़ लगाने से क्या होगा। बोले उमापति महादेव की जय। तो महाराज अब क्या हुआ कि सुदामा जी जब चले तो भगवान कन्हैया के वस्त्रों को पहन के चले। भगवान कन्हैया ने तुरंत रोक दिया। कहाँ जा रहे हो सुदामा जी, रुको। कहा मेरे वस्त्र तो उतार के जाओ। कन्हैया को बड़ा बुरा लगा, इन्होंने अपने वस्त्र उतारने की बात कही। लेकिन जैसे वो वस्त्र उतार कर अपने वस्त्र भगवान कन्हैया धारण करते हैं, तुरंत रजोगुण जो चढ़ गया था उतर करके सतोगुण आ गया। भगवान को धन्यवाद कहा, प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे रजोगुण से बाहर निकाल दिया। हो सकता कि मैं बदल जाता। सुदामा जी वापस गए। वहां भगवान कन्हैया ने विश्वकर्मा जी को बुलाया। भगवान कन्हैया ने भेजा। सुदामा जी कहा कि जाओ सुदामा जी की कुटिया महलों में बदल दो। सुदामा जी आए, कहा कि माता मैं आपका घर बनाने आया हूँ। सुदामा जी की पत्नी ने कहा यदि मेरा घर बनाना चाहते हो तो मेरा घर बनाने से पहले मेरे पड़ोसियों का घर बनाओ। विश्वकर्मा जी ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि आपका घर बनाने की अनुमति मिली है और पड़ोसियों का घर बनाने की नहीं। सुशीला ने वापस कर दिया कि यदि पड़ोसियों का नहीं बनेगा तो मेरा भी नहीं बनेगा, क्योंकि आज तक के जो मैंने खाया है, अपने बच्चों को खिलाया है, वो सब पड़ोसियों की वजह से ही हुआ है। विश्वकर्मा जी महाराज वापस चले गए। जब वापस चले जाते हैं विश्वकर्मा जी महाराज, तब भगवान कन्हैया के पास गए, सब बताया प्रभु श्री कृष्ण ने। आज भगवान कन्हैया ने कहा कि सुनो मेरी बात, जाओ पड़ोसियों का घर पहले बनाओ, उसके बाद में सबका घर बना, तब जाकर सुदामा का घर बनाना। आज पड़ोसियों के घर को बनाया, फिर सुदामा जी का घर बनाया। सुदामा जी वापस आए तो सुदामा जी ने देखा इतना सुंदर घर। सुदामा जी ने कहा ये कहाँ आ गया, मैं कहीं बदल तो नहीं गया मेरा घर। सुदामा जी चल दिए। सुशीला पीछे पीछे दौड़ी, स्वामी आपका ही घर है। सुदामा जी ने कहा तेरा घर तुझे मुबारक, मैं भगवान की भक्ति को छोड़कर इस घर में